कैसे हो मेरे प्रिय। आज का यह संदेश अगर तुम सुन पा रहे हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने तुमको चुना है। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि नीम करोली बाबा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आए हैं। यूनिवर्स ने आपको इस संदेश के माध्यम से बताया है कि अब तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी चीज के लिए तुम तड़प रहे थे और परम पिता से जो तुम मांग रहे थे वो सारी चीजें अब एक एक करके तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। और धन मांग रहे थे ना, धन इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। बस ये वीडियो और सुनते रहना, पूरा संदेश को पूरा ध्यान से सुनना है, आंख बंद करके, और बाबा की बताई गई बातों पर चलना है, नियमों पर चलना है। आपको जिंदगी में थोड़ा सा सावधानी से भी चलना है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली को अच्छी तरह से बाबा जानते हैं। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर कहीं न कहीं से आ ही जाती है। आपका मन संशय में डूब जाता है, आप कहीं न कहीं से मार्ग से भटक जाते हो। इसलिए मार्ग से मत भटकना। बाबा तुम्हारा स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे ऊपर शत्रुओं की नजर बनी हुई है। अनगिनत शत्रु, अनगिनत मित्रों से तुम घिरे हुए हो, लेकिन तुम्हारा भोलापन अक्सर तुम्हारी बर्बादी की वजह बना गया है। लेकिन तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे भीतर बहुत सारे गुण विद्यमान है, जिसके कारण तुम्हारा और तुम्हारे आसपास के लोगों का कभी कभी तो बहुत ज्यादा तालमेल बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी शत्रुता हद से ज्यादा बढ़ जाती है और तुम उस शत्रुता को लेकर सोचते रहते हो कि मैं अब इससे कैसे बाहर आऊं। मैं तुम शत्रुओं को भी अपना मित्र बनाने की उदारता रखते हो, लेकिन शत्रु ऐसी उदारता नहीं रखते हैं और शत्रुता हद से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बाबा तुमको समझा रहे हैं कि सोच समझकर अपना कदम उठाना, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत का फल तुमको मिलने वाला है। रास्ते से मत भटक जाना। काफी समय से तुम्हारी जिंदगी में हर काम बिगड़ रहे थे, स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी पवित्र आत्मा की वजह से, तुम्हारे शुद्ध कर्मों की वजह से, तुम्हारे भीतर पनप रहे गुणों की वजह से, जो भी काम तुम नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से करोगे, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय, अगर तुम भी नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और जय नीम करोली बाबा जरूर लिखना। तुम्हारे साथ लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और तुम उन जुड़े हुए लोगों को ये संदेश भेज देना, और इस संदेश को जितना ज्यादा शेयर करोगे बाबा उतने ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। इसलिए संदेश को, बाबा का साक्षात संदेश है ये, जितना हो सके फैला दो, जितना हो सके फैला दो, आपका भला इसी में हो जाएगा। बाबा तुमको सावधान भी कर रहे हैं कि तुम अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, और जब किसी के यहाँ अच्छा काम होता है, अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसके दुश्मन, उसके जलने वाले, ये सब लोग उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुमको सावधान रहना है। तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता लाने वाले हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि तुमको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कभी कभी तुम डर जाते हो, घबरा जाते हो, तुम जिस काम में हाथ डालोगे बाबा के आशीर्वाद से तुम सफल हो जाओगे। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को डराना नहीं है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां देखकर, बड़ी बड़ी चुनौतियां देखकर तुम खुद को मायूस नहीं करना है। खुद को बस इतना ही समझाना है कि समस्या तू चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मेरे साथ तो बाबा खड़े हैं, और बाबा कितने बड़े हैं इसका अंदाजा तुम्हारी आत्मा जानती है। अपने अंदर के आत्मविश्वास को कम मत होने देना। तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने का फैसला बाबा ने कर लिया है। इस समय यूनिवर्स ने आपको चुना है। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हें बस एक काम करना होगा कि जिस काम के बारे में करने जा रहे हो, बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। तुम्हारे आने वाले समय में
तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। इस कार्य को अगर तुमने कर दिया, तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जो आज तक जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अब वो सब कुछ होगा, सब कुछ तुमको मिलेगा। तुमको महसूस होगा कि तुम्हारे साथ एक शक्ति जुड़ी हुई है, और इस समय तुम जो बाबा का संदेश आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हारे हर काम को सफल बन रहे हैं। हर रोज जिंदगी में तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारी सबको सुरक्षा का कवच बनकर तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखती है। कौन? एक अदृश्य शक्ति। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बस एक काम करना है कि काम ऐसा है जो जिंदगी में जितनी भी धन की कमी थी, वो सारी धन की कमी को दूर कर देगा। तुम्हारे पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। ये बात याद रखना कि बाबा के संदेश में सुनी थी कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। और जब आपके पास पर्याप्त धन हो, एक दोहा में कहा गया है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन के काम। इसका अर्थ ये है, अगर नाव में पानी भर जाए और घर में पैसे की अपार संपत्ति आ जाए, धन खूब आ जाए, तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, मतलब दोनों हाथ से खर्च करना चाहिए। यही सज्जन के काम होते हैं। नाव में पानी भर जाए तो आप उसको निकाल देंगे दोनों हाथ से, तो नाव डूबेगी नहीं, नाव सुरक्षित चलती रहेगी। और जब घर में दाम इतना आ जाए तो आप दान पुण्य कर सकते हैं, उससे कोई कमी नहीं आती। आपके पुण्य प्रताप आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान खुश होते हैं, कहते हैं कि इस आदमी को मैंने धन दिया तो सार्थक उपयोग कर रहा है, तो ये दान भी कर रहा है, अपने भी खर्चों का संचालन कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई जो भी सहयोग राशि आती है, उस राशि को बाबा के चरणों में धार्मिक कार्यों में लगाता हूँ। और बहुत सारे भक्त मुझे QR कोड के माध्यम से, सुपर थैंक के माध्यम से धन देते हैं। उनका धन आता है मेरे पास और बाबा को समर्पित करता हूँ। और कमेंट में भी लिख दिया करें जो धन देते हैं कि हमने इतना दिया है और ये समस्या है, तो बाबा के सामने ये समस्या रखी जाए। कल जिन भक्तों ने दान दिया है, उन्होंने कमेंट में नीचे नहीं लिखा उनका धन तो मेरे पास आ चुका है, उनकी क्या परेशानी क्या समस्या है, मैं बाबा के सामने उनको रख दूं। मैंने उनके नाम से अर्जी तो लगा दी है। आप सोच रहे होंगे इतनी दूर से यह दान कैसे पहुंचाया जाए, तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसमें नीचे जहां सुपर और थैंक्स लिखा हुआ है, इस थैंक्स का बटन दबाएंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा कि आप यहां से अपना दान दे सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं जो बाबा के चरणों में समर्पित की जाएगी। या फिर आप उसको नहीं भेज पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं फिर आपको ये QR कोड भी दिया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। ये सारी आपकी सहयोग राशि बाबा की सेवा में, बाबा के चरणों में समर्पित की जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी लिख दिया कीजिए ताकि मैं तुम्हारे नाम से अर्जी लगा सकूं, तुम्हारा कल्याण हो सके। दान चाहे छोटा सा ही हो, कोई भी शर्माना नहीं है कि इतना छोटा दान मैं क्यों भेजूं, मैं किसी दिन बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा भेजूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के यहाँ तो श्रद्धा के फूल जो होते हैं ना, वही पर्याप्त होते हैं। मैं आपसे धन मांगने का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यदि आपका खूब मन करे तो ये 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, सुपर थैंक्स वाले और ये QR कोड से, तो आप इसके माध्यम से दान भेज सकते हैं। ये आपका दान 100% धार्मिक कार्यों में लगाया जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह का दान दिया जाए जो सार्थक लगे। कहीं आलतू फालतू किसी को दान दो और वो उस दान के माध्यम से कोई गलत काम करे तो आपके द्वारा दिया गया दान भी पाप का काम करता है। इसलिए मैं आपको 100% भरोसा देता हूँ, आप जो भी दान करेंगे आपका धार्मिक कार्यों में लगेगा। और दूसरी चीज, आपको इसी मंगल कामना के साथ यह भी आशीर्वाद बाबा की ओर से दिया जा रहा है कि आपके हमेशा काम बनेंगे, हमेशा काम बनेंगे। आप बाबा का नाम लेकर काम कीजिए
बाबा आपके साथ जरूर होंगे। जब भी आप काम करने जा रहे हैं, जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं, अपने घर के छोटा सा ही मंदिर जो भी है आपके घर में, उस मंदिर के सामने खड़े होइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा मैं जा तो रहा हूँ, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, अपनी कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना कीजिए, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा, आपको साथ चलना होगा, आपको ये काम करवा के लाना है और आप उनको अपने साथ लेके जाइए। मैं पक्का कह रहा हूं कि वो काम जरूर जरूर बनेगा। तुम्हारे जीवन में सही रास्ते आने वाले हैं, चारों दिशाओं से सुख ही सुख बरसेगा, तुम सबकी मदद करने के काबिल बन जाओगे। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से कोई भी दुखी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, किसी का मन ना टूटे, तुम्हारी वजह से कोई भी रोए ना, तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। कई बार ऐसा होता है, लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, उनके पास पैसा हो जाए तो गलत जगह खर्च करते हैं, लेकिन बाबा के दिए हुए धन का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपसे धन नहीं संभाला जा रहा, अपनी पत्नी और बच्चों को उस धन को संभालने में सहयोगी बनाइए और उन सबके सहयोग से सबके मन की स्थिति के अनुसार और उन सबको खर्च कीजिए अपने सलाह करके। की मदद करना, दिल से करना, भगवान तुमको जरूर देंगे। तुम्हें दूसरों का दुख भी समझना है, तुम्हें उसका फायदा नहीं उठाना है। आज तुम्हें भगवान ने अच्छा घर दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छी माता पिता दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, इनका इतना ख्याल रखो, इतना ध्यान रखो। आप इनके लिए भगवान हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इन बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए दुनिया हो। तुम्हारे लिए भी उम्मीदें लगा के ये लोग घर में बैठे हैं, तो आप इनके लिए घर पर सारी खुशियां इकट्ठी कर दो और इनका शुक्रिया अदा किया करो रोजाना, ताकि घर परिवार पूरा एक बन के रहे। पत्नी को पत्नी का शुक्रिया अदा करो, बच्चों को उनका प्यार दो, माता पिता को उनका भरपूर सम्मान दो, क्योंकि आपके माता पिता ने आपके जन्म से पहले से ही आपके लिए बहुत सारी ख्वाहिशें कर रखी थी। उन ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। जब आप माता पिता के पास बैठेंगे, जब आप उनसे मन की बात पूछेंगे, उनसे पूछेंगे आपको आज क्या खाने का मन है, हो सकता है माताजी कुछ मीठा कुछ नमकीन खाने का मन हो, जरूरी नहीं कुछ भी खाने का हो, आप उनको वो सब उपलब्ध कराइए। बस इतने में माँ बाप का मन भर जाएगा। बुढ़ापे में ऐसी स्थिति हो जाती है, किसी को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनके मन की बात जानिए। ये आप बड़े परम सौभाग्यशाली होंगे कि आप माता पिता के पास बैठे हुए हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं भी बैठता हूँ, मैं भी बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, अपने माता पिता के पास बैठता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने बाबा की कृपा को पाया है कि बाबा से साक्षात मुझे शब्द मिलते हैं और वो शब्द मैं आपको संदेश के माध्यम से आज भेज रहा हूँ और भेजता रहता हूँ। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये बाबा की कृपा है, बाबा का ही आशीर्वाद है और बाबा का ही आदेश है। माता पिता की पैरों में चरणों में जन्नत होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, छोटी जगह पे हो, बड़ी जगह पे हो, छोटा घर हो, कच्चा हो, पक्का हो, गरीबी में भी दिन रात गुजरते हैं, लेकिन उनका मजाक मत उड़ाना किसी का भी, क्योंकि गरीब की बद्दुआ जब लगती है तो करोड़पति से करोड़पति भी नीचे आ जाता है। बस इतना समझा रहे हैं कि कर्मों का प्रबल बना के रखो, प्रभाव बनेगा। तुमको मन में विश्वास रखना है। मैंने आखिरी बार किसी से कोई बुराई किसी की है, अब मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा। छल कपट नहीं करना है। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं आज से पूरी तरह अपने आप को सोच के संभाल के चलूंगा। अपने घर परिवार में अपने भाई और बहनों के साथ बहुत अच्छे से रहिए। आप लोग सभी लोग मिल के बैठिए। अगर सभी लोग दूर हैं तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कभी न कभी एक बार साथ जरूर बैठिए। साथ बैठकर कुछ अच्छा खाइए पिइए, बातें कीजिए, गलतफहमी खत्म कीजिएगा और आगे से उनसे प्रसन्न मन से मिलने का वादा कीजिएगा,
क्योंकि किसी ने कहीं कुछ बोल दिया हो, कभी कोई बात चुभ गई हो, इन सब चीजों को दूर कीजिए। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, चाहे वो रिश्ते भाई भाई के हों, भाई बहन के हों या पति पत्नी के हों। हाँ, आजकल एक और बात बता रहा हूँ, देखो सबसे नजदीक रिश्ता जीवन में पति और पत्नी का होता है, और पति और पत्नी अगर अलग अलग रहें, ये विधाता भी नहीं चाहते हैं। मैं सबसे कह रहा हूँ, अगर कोई गलत हो, गलत फहमी हो, उसको बैठ के दोनों पति पत्नी दूर करें और आगे से वादा करें कि कोई गलती नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। अगर आपने 1 घंटे अपनी पत्नी के साथ बात की है, अपने पति के साथ बात कर ली, तो मैं सही बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि दोनों अपने मन से साफ हो जाएंगे। आप पास बैठिए मेरे कहने से, उनसे बातें कीजिए, झगड़े के उद्देश्य से नहीं, सुलझाने के उद्देश्य से कीजिए, तो आपका जीवन बहुत बहुत बदल जाएगा। धन संपत्ति ही जीवन में सब कुछ नहीं होती है, सब कुछ होता है कि आप साथ हैं, आप प्यार से बैठे हुए हैं। आपको अगर घर में सुमति है तो इतना धन मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि घर परिवार को सबको बांध के चलिए, ये आप अपने परिवार के बारे में बेहतर जानते हैं। गलत फहमियों को, पिछली चीजों को हटाइए, उन सब से बचाए। आप बड़े हों, लेकिन हाथ जोड़ के कहिए कि भाई अब सब लोग एक बन के, नेक बन के रहेंगे। दूसरे का दुख दर्द जानिए, समझिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। मेरी बातों को इतने में ही समझ लीजिएगा, और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना दुख दर्द समस्या परेशानी वो लिख दीजिए, ताकि अगला वीडियो उसी से संबंधित बनाया जा सके। और जो भी भक्त दानदाता दान करना चाहते हो, इस QR कोड पर या थैंक्स वाले बटन को दबाकर यहाँ से आप दान दे सकते हैं। तो आपका जो भी दान आएगा अच्छे सत्कर्म में लगेगा। बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा आपके सभी रुके हुए काम चल जाएं। आप यूं ही 50, 100, 200 रुपए खर्च हो जाते होंगे, लेकिन अगर आपने इधर दान किया, अगर मुझे इधर को दान दिया है, तो मैं उसको बाबा के चरणों में इस तरह से लगाऊंगा कि वो आपको 100 गुना फल होके आप तक पहुंचेगा। फिर हर हाल में आपको देवताओं की कृपा मिलेगी, अपने पितरों की भी कृपा मिलेगी, अपने बुजुर्गों की भी कृपा मिलेगी, हमारा आशीर्वाद भी होगा, बाबा की भी कृपा होगी। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे लिए शानदार बन जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, और तुम्हारी जो सफलता सुनिश्चित होगी वो जीत में बदल जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय, नीचे कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा लिखकर अपनी सहमति जरूर प्रकट किया कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ये शेयर करना भी आपके माला जपने के बराबर होता है, और शेयर करने से बाबा भी प्रसन्न होते हैं, ताकि तुम ऐसे संदेश आगे आपको मिलते रहें। हमारी YouTube टीम बनाने वाली जो भी है, उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो शेयर करते हैं। कल का वीडियो आपने बहुत अच्छा देखा है, बहुत अच्छा शेयर किया है, इसके लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह वीडियो 24 घंटे में ही 1500 से अधिक व्यू पा रहा है। ये सब आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन सब कुछ है। मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, और अब मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। मेरी वीडियो बताई सभी चीजों को ध्यान से सुने, दोबारा सुने, आपके मन को सकारात्मकता मिलेगी। जय बाबा नीम करोली महाराज।